वेलकम वंस अगेन इन माय चैनल। आज आपके सामने जो टॉपिक लेकर आया हूं वो है द इंटीरियर ऑफ अर्थ, यानी हमारी पृथ्वी की संरचना। वैसे तो हमारी धरती आप देखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत दिखती है, सुंदर दिखती है, लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, कितनी हलचल है, वो एक बात समझने की है। अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन पर, इसके इंटीरियर, इसका जो कंस्ट्रक्शन है उसे देखें तो हमें यह पता चलता है कि हमारी धरती, हमारी अर्थ जो बाहर से दिखती है, अंदर सचमुच ऐसी है नहीं, बिल्कुल डिफरेंट है। ये पता कैसे चलेगा? इस बात का हमें पता कैसे चलेगा? क्योंकि जो अर्थ है हमारी, वो गोल और ऊपर यानी नॉर्थ और साउथ से थोड़ा सा दबी हुई है। और अगर हम धरातल पर से अंदर केंद्र की तरफ जाएं तो करीब करीब 6371 किलोमीटर के आसपास हम पहुंचेंगे। यानी हम अगर धरातल से एक पार से दूसरी पार तक निकलें तो करीब करीब 12,742 किलोमीटर यानी 12,742 किलोमीटर की गहराई होगी। ये गहराई बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर हम ये देखें कि इस गहराई के मुकाबले में इसकी अपेक्षाकृत कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो पूरे धरती पर सबसे गहरी खान माइन है वो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। जो गोल्ड की खान है वो सिर्फ 3.8 किलोमीटर गहरी है। अब आप देखिए कि 3.8 किलोमीटर डीप, वहीं दूसरी तरफ थोड़ा सा और डीप जाए तो अब डीप तो हम जाएंगे, लेकिन पूरे वर्ल्ड में अगर देखें तो 12 किलोमीटर की गहराई सबसे ज्यादा अगर समुद्र के एरिया में खुदाई के बारे में किया गया है तो उसके लिए अगर हम देखना चाहें तो उसमें कोला एक स्थान है। कोला, ये आपने रशिया का नाम सुना ही, रशिया, उसके नॉर्थ वेस्ट में एक पेनिनसुला है, उसी के अंदर वहां पर डीपेस्ट यानी 12 किलोमीटर की गहराई है। कहां 4 किलोमीटर के लगभग गहराई और फिर 12 किलोमीटर की गहराई, और यहां 12,000 से ज्यादा किलोमीटर गहरा हमारी पृथ्वी के अंदर का हिस्सा। तो हम कैसे पता लगा लेंगे कि अंदर क्या कुछ हो रहा है? हम अंदर खोद कर जा नहीं सकते, इतना ड्रिल कर नहीं सकते, क्योंकि मैक्सिमम हम 12 किलोमीटर तक अंदर जा पाए हैं। अब सवाल पैदा होता है कि हम किस सोर्स से, किस तरह से हम उसकी गहराई का और उसके अंदर की बनावट कैसी है वो पता लगाएं। तो इसके लिए हमारे पास सोर्स क्या है? हमारे पास सोर्स है जो मैग्मा, लावा, ज्वालामुखी के जो वॉल्केनिक एरप्शंस होते हैं, उसके बाद मैग्मा लावा बाहर आता है, उससे पता लगाएं। दूसरा सेस्मोग्राफ, इसमें जो तरंगे हैं, आमतौर से दो प्रकार की जो तरंग बहुत ही मशहूर है, महत्वपूर्ण है, उसमें पी है और एस है। इसमें पी सभी तरह के स्थान पर वेधती हुई जाती है, लेकिन एस वो लिक्विड में, पानी में नहीं जा सकती। यहीं से स्टार्ट होती है उस धरती की बनावट के बारे में जानकारी हासिल करने का की उत्सुकता, क्यूरियोसिटी टू डिस्कवर व्हाट एग्जैक्टली इज इनसाइड द अर्थ। अब देखिए, इसके लिए अगर हम एक चीज और देखें, ये सोर्स जो हम धरती के ऊपर है, इसके अलावा भी कुछ एस्टेरॉइड्स है, एस्टेरॉइड्स आ रहे हैं, तो उसकी भी संरचना, चूंकि हमारी धरती भी आप ऊपर जब हमारा विस्फोट हुआ, यानी इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में, उसी समय उसी वक्त हमारी जो पृथ्वी का जब निर्माण हुआ तो छोटे 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 बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी आगे, जो छोटे बड़े बहुत सारे एस्टेरॉइड्स हैं, और ये धरती से जब टकराते हैं तो उनकी बहुत सारे अभी भी पड़े हुए हैं धरती पर, तो हम जान लेंगे कि वो कैसे हैं। अगर आप इसको देखें तो हमारी पृथ्वी एक प्याज की तरह है, ऑनियन की तरह से, उसमें कई परतें हैं। तमाम वैज्ञानिक ने, तमाम जियोलॉजिस्ट ने इस बात पर ध्यान दिया है और उस पर
पूरे स्टडी की है तो उसने ये बताया है कि हमारी पृथ्वी की संरचना कई सतर में संस्तर यानी कई लेयर्स उसके बने हैं। आइए, बहुत सारे वैज्ञानिक तो हैं, लेकिन हम इसमें एक पॉइंट जो आपको महत्वपूर्ण समझाना है उसमें हम आपको ये बता दें कि हम धरती के अंदर तापमान और दबाव यानी टेम्परेचर और प्रेशर, ये दो चीजें बराबर जारी हैं। एवरी 32 मीटर्स, प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है और यही रफ्तार आगे जाकर के थोड़ा चेंज होती है। तो इससे क्या जाहिर होता है? इससे स्पष्ट हो जाता है कि जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे वैसे वैसे और गर्मी बढ़ेगी। एक समय ऐसा आएगा कि सारी चीजें पिघलने लगेंगी, पिघली हुई अवस्था में होगी। तो ये बात इस बात को दर्शाता है कि हमारे धरती के भीतर का स्वरूप अलग है, चेंज है। बाहर से बड़ी सुंदर दिखती है, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अंदर आग उगल रही होती है। अब हमें इसका जो डिवीजन है या इसके लेयर का जो वितरण है उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सभी लोगों की अगर उसमें कंक्लूजन निकाला जाए, निष्कर्ष निकाला जाए, तो मुझे ये प्राप्त, हम सबको ये समझ में बात आती है और ये ज्यादा ऑथेंटिक भी है कि यहां पर एक स्विस बहुत बड़े जियोलॉजिस्ट थे ऑस्ट्रेलिया के। उन्होंने जो पृथ्वी को 3 संस्तरों में बांटा। पहले का नाम दिया उन्होंने सियाल, दूसरे का नाम दिया साइमा या सीमा, तीसरे का क्रोड या कोर या निफे। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण उसके अलग अलग हिस्से हैं। आइए सबसे पहले सियाल के बारे में जानें। देखिए, आप पृथ्वी को देखिए, ऊपर बिल्कुल गोल है और उसके ठीक नीचे का ऊपर की जो पपड़ी है, उस पपड़ी से नीचे की ओर कुछ दूरी तक, लगभग 30 किलोमीटर के आसपास तक सियाल होता है, जिसमें सियाल मतलब SIAL, SI से सिलिका, AL से एल्युमिनियम। तो सिलिका और एल्युमिनियम से मिला हुआ ये बना हुआ है। आमतौर से इसकी मोटाई, थिकनेस इसकी महाद्वीपीय भाग में 30 किलोमीटर के आसपास होती है, लेकिन जो ही हम महासागरों की तरफ जाते हैं तो इसकी जो गहराई है वो सिमट करके सिर्फ 5 किलोमीटर आ जाती है। और महाद्वीपों का जो निर्माण भी हुआ है वो लगभग इसी सियाल से हुआ है। इसका घनत्व जो होता है वो अधिकतम 3 होता है, यानी 3 का मतलब ये हुआ कि पर क्यूबिक सेंटीमीटर 3 ग्राम, यानी 1 सेंटीमीटर अगर स्क्वायर सेंटीमीटर है तो 3 ग्राम इसका घनत्व होगा सियाल में। तो सियाल एक बहुत महत्वपूर्ण आपका ऊपर का परत है, लेकिन ये कमजोर होता है, कमजोर है, थोड़ा सा इसमें टूट फूट ज्यादा है। आप देखते हैं सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा होता है, इसमें बहुत तेजी से इरप्शंस होते हैं, भूमि में क्रस्ट पपड़ी उसकी टूटती है, भ्रंशन होता है, फॉल्टिंग होती है। तो ये लगातार होते रहते हैं। इसका मतलब ऊपर का भाग थोड़ा सा कमजोर भी है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़िए, हम चलते हैं सीमा या साइमा की तरफ। ये इसे मेंटल भी कहते हैं और वैज्ञानिकों ने इसे मेंटल का भी नाम दिया है, यानी पहला संस्तर, फिर दूसरा, यानी ठीक बीच वाला हिस्सा, और इसी का सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा है भी। तो साइमा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के अंदर बहुत तेजी से गर्मी हो रही है और इसका जो इलाका है, जो एरिया है, लगभग 3480 किलोमीटर के आसपास है। और साइमा मतलब सिलिका और मैग्नीशियम, ये दोनों मिलकर के बना हुआ है। इसका घनत्व 3.4 है, अर्थात 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में 3.4 ग्राम। अब देखिए, ये जो 2 चीजें हैं, पहला क्रस्ट यानी सियाल, दूसरा सीमा, और तीसरा जो लास्ट बिल्कुल पृथ्वी के ठीक बीच वाले हिस्से पर आप देखें, बिल्कुल गोल आपको बीच में दिखाई देगा, वो क्रोड या कोर है, जिसे निफे का नाम दिया है स्विस महोदय ने, स्विस वैज्ञानिक जो जियोलॉजिस्ट है, उन्होंने ये बताया है।
देखिए ये टोटल 16% ये हिस्सा होता है, ये पूरे पृथ्वी का 16% हिस्सा इसको कवर किया हुआ है। और करीब करीब इसका जो क्षेत्र है वो 5150 किलोमीटर से लेकर के करीब करीब 6371 किलोमीटर तक, यानी 5150 टू 6371 किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। आपको एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, यहां जानना जरूरी भी है, क्रोड या निफे जिसमें निकिल और फेरियम होता है, यानी लोहांश, लोहे का अंश, और यहीं पर चुंबकत्व मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसलिए कोर निफे बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। और हम देखते हैं कि कोई भी चीज हम पृथ्वी पर गिराते हैं तो वो नीचे की ओर जाती है, ये निफे का ही कबाड़ है जो अपनी ओर खींचता है। तो आप एक तरह से ये जान लीजिए कि हमने आज पृथ्वी के इंटीरियर के बारे में जो बताया है, आपको शॉर्ट में आपके बेसिक नॉलेज के लिए कि इस पृथ्वी का स्वरूप कैसा है, अंदर कैसा है, और इसको किस तरह से वैज्ञानिकों ने कहा है, इसकी विवेचना की है, वो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। इसमें कोई भी परेशानी हो, समझने की बात हो तो मुझसे जरूर आप पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच। I'll be coming soon in the next video. Thank you so much.